संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। कौष्टुकी जी ने पूछा, ब्राह्मण, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगना बड़ा है। इसी क्रम से जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रमशः लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्र से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे दुगने बड़े हैं। अब मैं जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकुट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं वे 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकुट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में। इनके मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84 हजार योजन है। वह 16 हजार योजन तक नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16 हजार योजन ही है। वह शराव पूर्वे की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32 हजार योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफ़ेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों के निवास स्थान हैं। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14 हजार योजन ऊंचा है। उसके नीचे विषकंभ आधार रूप से 4 पर्वत हैं जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदरांचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर तक फैलते हुए समुद्र के भीतर चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में शृंगवान
और जारूधी नामक पर्वत है। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। द्विजश्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9-9 हजार योजन है। ये ईलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जहाँ से जाम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँ के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हैग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विजश्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर हैं उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्ररथ नामक वन है। दक्षिण शैल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभराज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। शीतार्थ, चक्रमुंज, कुलीर, सुकंकवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, सुविंदु, मंदर, वेणु तामस, निषद तथा दैवशैल ये महान पर्वत मंदरांचल से पूर्व दिशा में स्थित हैं। त्रिकुट, शिखरादि, कलिंग, पतंगक, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सूरस, कपिल, मधु अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्र शिखर, पारियात्र और श्रृंगवान ये मेरु के पश्चिम विष्कम्भ विपुलगिरी से पश्चिम में स्थित हैं। शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील स्वर्ण श्रृंग, शाश्रंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारूधी ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान हैं। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित हैं। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, तिर्यक योनि अथवा और कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय।